सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई क्षेत्र के 2 नए टेक्नोलॉजी केंद्रों और 3 विस्तार केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया। संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। सरकार ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2021 तक 5,519 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। झारखंड में सिमडेगा जिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिन तक चलने वाली 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय महिला चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। फिलीपींस के मुख्य क्रियान्वयक कार्लिटो गाल्वेज जूनियर ने कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है। फ्रांस ने अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों को दुश्मन के अंतरिक्ष से होने वाले हमलों से बचाने के लिए अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीमद् भगवत गीता की पांडुलिपि के साथ इसके श्लोकों पर 21 विद्वानों के भाष्य जारी किए। संचार मंत्रालय ने संचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष अंशु प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के लिए 5G प्रौद्योगिकी पर एक ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपभोक्ता मामलों के विभाग और इसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी संगठनों जैसे कि भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय परीक्षणशाला, रांची स्थित भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान और मानक ब्यूरो की 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की ओर से 16 से 28 फरवरी 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना है। CNN के मुताबिक डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड सहित कुछ यूरोपीय देशों के एक समूह ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाई। थाईलैंड में भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड के बाद बुल्गारिया वह अगला देश है जहां इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में अपनी वैक्सीन का बचाव करते हुए कहा है कि उसकी वैक्सीन लगने के बाद खून के थक्के जमने का खतरा होने का कोई सबूत नहीं है। यूरोपीय और ब्रिटेन के दवा नियामकों ने कहा कि वैक्सीन और खून के थक्कों के बीच की पुष्टि नहीं हुई है और इस कारण से वैक्सीन लगाना जारी रखना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने 8 मार्च 2021 को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों को ऐसे केंद्रों के तौर पर बदला जाएगा जहां पर सभी कर्मी महिलाएं होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन बनाने हेतु सरकार लगातार काम कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी महिला कर्मचारी वाला एक केंद्र नई दिल्ली के आरकेपुरम में और दूसरा केंद्र केरल के कोचीन में त्रिपुनितुरा में होगा। पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम सरकार के सबसे सफल कार्यक्रमों में से एक है। इसके जरिए भारत के नागरिकों और देश के बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट संबंधी सेवाएं दी जाती हैं। मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा आपूर्ति में गुणात्मक और गुणवत्तापूर्ण बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मौजूदा 36 पासपोर्ट कार्यालयों के अतिरिक्त 93 पासपोर्ट केंद्र और 426 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त विदेश में 190 भारतीय मिशन के लिए भी कार्यक्रम को विस्तारित किया गया है। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मेरा राशन, जिसमें राशन धारक विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी निकटतम उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा वे हाल के लेन देन का विवरण भी देख सकते हैं।
प्रथम क्वाड लीडर्स समिट 12 मार्च 2021 को आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह CGETI ने 9 से 11 मार्च 2021 को भारत की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित की। ओमान की खाड़ी में तैनात भारतीय नौसेना जहाज INS तलवार ने 7 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे एक फंसे हुए मर्चेंट वेसल को तकनीकी सहायता प्रदान की। यह मर्चेंट वेसल तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए एक्सेलरेटर बंगलौर XB पहल लॉन्च की। XB एक क्यूरेटेड 6 महीने का एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जिसे UBUNTU कंसोर्टियम ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FKCCI और ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप GAME द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। लुप्त प्राय ओलिव रिडले मादा कछुए ओडिशा राज्य के गहरमाथा बीच पर पहुंचने लगी हैं। यह अंडे देने के लिए इस प्रजाति का दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात स्थान है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स जर्नल में प्रकाशित एक ताज़ा अध्ययन के अनुसार महासागरों के गर्म होने से शार्क के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। गर्म तापमान में पाले गए शार्क का वजन औसत तापमान में रहने वाली शार्क से कम होता है।